स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 228 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी 92 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी जमात बन गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची की 235 नशिस्तों में से 228 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए हैं। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों की 92 नशिस्तें जबकि जमात इस्लामी को 80 नशिस्तें मिली हैं। तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 44 हो गई है। जारी नताइज के मुताबिक नून लीग की 7, JUI की 3, TLP ने 1 और आज़ाद उम्मीदवार ने भी 1 नशिस्त हासिल की है। सिंध फूड अथॉरिटी में नैब ज़दा अफसर को 2 अहम ओहदे देने का इंकशाफ हुआ है। ग्रेड 18 के मसूद भुट्टो डायरेक्टर खजाना के ओहदे पर बराजमान है। मसूद भुट्टो का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कुरंगी के ओहदे पर भी राज कर रहे हैं। मसूद भुट्टो के खिलाफ माली खुर्द-बुर्द की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। मुल्क भर में मरदमशुमारी की मुद्दत में 5 रोज़ की तौसी कर दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। कराची की आबादी जब तक मुकम्मल नहीं होती मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को खत लिख दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि मरदमशुमारी के लिए नादरा के डेटा से मदद ली जाए। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को खत लिखा है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, ये गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने एक खत लिखा है वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को, और इस खत में उन्होंने तजवीज़ दी है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है मरदमशुमारी के अमल पर। गवर्नर सिंध ने लिखा है कि नादरा का जो डेटा है वो मौजूद है और वफाकी हुकूमत जो है वो नादरा के डेटा से मदद ले ताकि कराची की मरदमशुमारी बेहतर हो सके। गवर्नर सिंध ने अपने खत में लिखा है कि 7वीं जो मरदमशुमारी हो रही है उसमें बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसमें बड़े शहरों की जो आबादी है वो कम दिखाई गई है। यही तहफ़्फ़ुज़ात 2017 के मरदमशुमारी पे थे जिस वजह से ये मुतनाज़ा बना है। लिहाजा मरदमशुमारी को मुतनाज़ा होने से बनाने के बेहतर करने के लिए, मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए इसको बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। अब्बासी शहीद अस्पताल को एक बार फिर से उसकी असल हालत में लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की जानिब से ट्रॉमा सेंटर की तज़य्युन और आराइश का आगाज़ हो गया। अब्बासी शहीद अस्पताल को एक बार फिर से इसकी असल हालत में लाने का अज़्म अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की जानिब से ट्रॉमा सेंटर की तज़य्युन और आराइश की निगरानी एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के सीनियर डायरेक्टर नदीम आसिफ का कहना था कि जल्द ट्रॉमा सेंटर को पहले की तरह फ़ाल कर दिया जाएगा। तकरीबन 45 डेज़ हो चुके हैं और ये रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। स्पेशली ये शुरू हुआ है फॉर ट्रॉमा सेंटर का। आपको पता ही होगा ये ट्रॉमा सेंटर जब से बना है तो इसकी रेनोवेशन का काम हुआ नहीं। कंप्लीट रेनोवेट करेंगे फ्रॉम 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, सारे ऑपरेशन थिएटर, सारे बाथरूम और जितनी भी और भी खस्ता हाली है। ट्रॉमा सेंटर के फाल होने से आधे शहर की तिबी इमरजेंसी के मसाइल हल होंगे। नदीम आसिफ ने ताउन करने पर अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन राहील अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। बल्दिया आलिया जनूबी में एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना नाम निज़ाम राज कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर अफशा रुबाब ने खुद को दफ्तर में हाजिरी और काम करने से मुस्तस्ना समझ लिया है। कई हफ्तों से एडमिनिस्ट्रेटर की गैर हाजिरी से दफ्तरी उमूर ठप हो गए हैं। DMC साउथ का मरकजी दफ्तर लावारिस हो गया। अंधेर नगरी चौपट राज। DMC में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर अफशा रुबाब कई माह से दफ्तर से गैर हाजिर। पहले दस्तखत करनी हो या किसी की पेंशन का मसला हल, एडमिनिस्ट्रेटर हफ्ते में एक दिन फाइल घर मंगवा कर दस्तखत करती हैं। एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी के सदर इलियास जदून कहते हैं कि 3 माह गुजर गए, मैडम दफ्तर नहीं आई, हर अफसर परेशान है। 3 महीने हो गए अफशा रुबाब ट्रेनिंग पे गई हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट इसको किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही है। हमारा बंस रोड में ऑफिस है, उसमें उसके बाद 7 महीने से गंदा पानी खड़ा है, वो ये निकाल नहीं सकती और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग ले जा रही है। अब यहाँ
اگر وہ ٹریننگ کر رہی ہے تو یا کسی اور کو اختیار دے دے سائن کرنے کا. نہیں, اختیار بھی نہیں دیا, یہاں آتی بھی نہیں ہے, اور مسئلہ ہے کہ ٹھیکیداروں کی فائل اس کے گھر پہ جاتی ہے. محکمہ بلدیات سندھ بھی ایڈمنسٹریٹر کی غیر حاضری اور عدم دلچسپی کے رویے پر کوئی ایکشن نہیں لے سکے, جس سے ایڈمنسٹریٹر افشار رباب کے بااثر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جنید جاوید, سٹی 21 نیوز, کراچی. سندھ فوڈ اتھارٹی کی 19 گریڈ کی 2 سابقہ افسران کے لیے اتھارٹی کی 2019 ماڈل کی 2 گاڑیاں اور 1 لیپ ٹاپ مال غنیمت بن گئے. خواتین افسران عہدوں پر نہ ہونے کے باوجود سرکاری مراعات واپس کرنے کی زحمت نہیں. ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے دونوں خواتین افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. نوٹس سابق ڈائریکٹر لائسنس اور رجسٹریشن سیدہ میمونہ شاہ, جو اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ جامعات اور بورڈ کے عہدے پر براجمان ہیں, ان کو بھیجا گیا ہے. دوسرا نوٹس سابق ڈائریکٹر آپریشن سکھر لاڑکانہ عائشہ جنیجو کو بھیجا گیا ہے. شو کاز نوٹسز کی کاپیاں سٹی نیوز نیٹ ورک نے حاصل کر لیں. آپ کو بتائیں کہ سندھ انوائرمنٹل ٹریبیونل نے ملیر ایکسپریس وے بننے سے ماحولیات کو لاحق خطرات سے متعلق درخواست پر کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا. سندھ انوائرمنٹل ٹریبیونل نے ملیر ایکسپریس وے بننے سے ماحولیات کو لاحق خطرات سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا. ٹریبیونل نے ملیر ایکسپریس وے پر تعمیراتی کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا. ٹریبیونل نے منصوبے پر تعمیراتی کام جاری رکھنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیں. وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی چڑیا گھر آمد, ہتھنی کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ چڑیا گھر میں جو بھی فرائض میں غفلت کا مرتکب ہوگا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. صوبائی وزیر ناصر شاہ ہتھنی کے علاج معالجے کی معلومات کے لیے چڑیا گھر پہنچے تو ڈائریکٹر زو اور ڈاکٹرز نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ناصر شاہ نے صوبائی حکومت کی جانب سے چڑیا گھر انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی مکمل طور پر بھی ہمیں ہدایات ہیں کہ یہاں پہ اس کا علاج بھی کرایا جائے اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہاں پہ کیا بھی جائے اور مہیا بھی کیا جائے جو ان کی یہاں پہ ضروریات ہیں. میڈیا سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 4 پاس کی ٹیم رابطے میں ہے, ہتھنی کا علاج جاری ہے, پوری کوشش ہے کہ نور جہاں کی طبیعت میں بہتری آئے. 4 پاس والے آن لائن کانٹیکٹ میں ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور کہ جس چیز کی جو ضرورت ہے وہ اسی وقت پرووائڈ کی جاتی ہے. ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ 3 مرتبہ یہاں آ چکا ہوں, سابق ڈائریکٹر کو شکایت ملنے پر ہٹایا گیا. آج آصفہ اور بختاور بی بی کی خصوصی ہدایت پر حاضر ہوا ہوں. بختاور بی بی کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر KMC کے ماتحت چڑیا گھر نہیں چل سکتا تو اسے واپس لے لینا چاہیے. جو بختاور بی بی کا ٹویٹ وہ بالکل اس لحاظ سے تھا کہ اگر پراپر طور پر KMC چڑیا گھر کی زو کا دیکھ بھال نہیں کی جا سکتی تو ان کو ان سے یہ علیحدہ کر دینا چاہیے. ان کا یہ کنسرن تھا کہ اگر وہ KMC کی اس میں آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ پراپر طریقے سے یہاں پہ ہر چیز کی دیکھ بھال ہو. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے انتخابات ہو چکے, دوسرے 4 ڈویژنز باقی ہیں. ہم چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو, میئر اور چیئرمین بننے ہیں, الیکشن ہو جانے چاہیے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر انتخابات کا اعلان کر دیں. رمضان المبارک میں SSGC کے سحر و افطار میں گیس فراہمی کے دعوے وفا نہ ہو سکے. تیسرے عشرے میں بھی گیس کی سہولت کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بنا ہوا ہے. موزہ کالونی, فردوس کالونی, مچھر کالونی, لیاقت آباد, سولجر بازار, سچل اور اولڈ سٹی ایریا میں گیس کے مسائل برقرار ہیں. لیاری, ہجرت کالونی, رنچھوڑ لائن, اختر کالونی, گلشن اقبال بلاک 16, سچل کوٹ اور ملیر میں بھی گیس نایاب ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت چلنے والے 14 اسپتالوں میں صرف 340 نرسز کام کرتی ہیں. کووڈ کے وقت KMC کی نرسز کو رسک الاؤنس سمیت دیگر الاؤنسز بھی اب تک نہ مل سکے. KMC کے اسپتالوں میں کام کرنے والا نرسنگ اسٹاف بنیادی سہولیات سے بھی محروم. صدر آل KMC نرسز فورم محمد یاسین کا کہنا تھا کہ 14 اسپتالوں میں 340 نرسز کام کرتی ہیں لیکن الاؤنس نہیں ملتے, صرف تنخواہ پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے. کورونا کے دوران زندگی کی بازی ہارنے کے باوجود رسک الاؤنس نہیں ملا. سب سے پہلے تو ہمارا یہ الاؤنس ہے 2017 سے ہمیں نہیں دے رہے ہیں. ایک نرس کا بیسک رائٹ ہوتا ہے یونیفارم الاؤنس, ظاہر یونیفارم پہنتے ہیں, یونیفارم, میس اور نرسنگ الاؤنس. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور الاؤنس ہے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس, وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے.
उसके अलावा कोविड अलाउंस, आपने देखा कि कोविड की वबा आई, इंटरनेशनल वबा थी, हम सब ने मनोवन अपने जो फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केएमसी के अंदर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको उनके अलाउंसेस ख़ास तौर पे कोविड अलाउंस नहीं दिया गया। मोहम्मद यासीन का मजीद कहना था कि केएमसी के अस्पतालों में 50 से 60 साल उम्र की खवातीन नर्सेस फराइज अंजाम दे रही हैं, लेकिन कोई नई भर्ती नहीं हो रही। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज शीमा कहते हैं कि शहर में जारी तरक्याती मंसूबों, रेड लाइन और ग्रीन लाइन में ताखीर के सबब ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ये मंसूबे जल्द मुकम्मल ना किए गए तो शहरियों को मुश्किलात का सामना रहेगा। शहरियों को समझने की ज़रूरत है कि वो बड़े तरक्याती काम हैं जो कि इस वक्त कराची शहर के अंदर हो रहे हैं, और वो काम ऐसे हैं कि जो मेन आर्टरीज शाहराएँ हैं उनके ऊपर हो रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी रोड है, और यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन का काम जो है चल रहा है। उसकी वजह से, उस तरक्याती काम की वजह से एक बहुत लंबा स्ट्रेच जो है नुमाइश से जो कि शुरू होकर और सफूरा रोड तक जाता है, वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्टर्ब है। ये यूनिवर्सिटी रोड वो है जो कि शारा फैसल के बाद नंबर 2 इसका ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो कैटर करता है। इसी तरीके से दीगर डिफेंस के एरिया में भी, बहुत डीएचए के एरिया में बरसाती नालों का काम चल रहा है, रोडों की कारपेटिंग का काम चल रहा है। इसी तरीके से शहर के अंदर से जो डाउन टाउन है, हमारा सदर का एरिया है, उसमें एम जिना रोड के ऊपर जो है वो तरक्याती काम चल रहा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त कराची में जो चल रहा है वो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है, और ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है ये मेनली नुमाइश से शुरू होता है और मज़ार कायद से होता हुआ न्यू एम जिना रोड से फिर यूनिवर्सिटी रोड, और फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी, सफूरा, और उसके बाद मलीर कैंट, और मलीर कैंट से आगे जो टैंक चौरंगी है वहाँ तक जो है ये जाता है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक इनके तमाम जो एडजेसेंट रूट्स हैं उनके अंदर और जो इसके लिंक रोड्स हैं उनके ऊपर जो है वो ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हुआ है। शहर कायद के पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का बुरा हाल हो गया। इंतजामिया की गफलत का शिकार पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गए। मच्छर कॉलोनी के ब्रिज की सीढ़ियां भी खस्ता हाल हो गईं। कराची में आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए पेडिस्टन ब्रिजेस मुश्किलात का सबब बनने लगे। शहर के बेशतर पेडिस्टन ब्रिजेस शहरियों को महफूज रखने के बजाय खतरे में ढकेलने लगे। मच्छर कॉलोनी का पेडिस्टन ब्रिज भी 6 साल से खस्ता हाल है। ब्रिज में जगह जगह सुराख मौजूद हैं, जबकि सीढ़ियां जंग आलूद होकर मुकम्मल तौर पर झड़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि ये ब्रिज रोजाना की बुनियाद पर बद से बदतर हो रहा है, मगर इंतजामिया को हमारे मसाइल से कोई सरोकार नहीं। अलावा रोड क्रॉस नहीं कर सकते, जानी खतरा है। अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, अब कहाँ जाएं? ये बहुत ही बुरा हाल है। ये बुजुर्ग लोग भी, औरतें भी गुजरती हैं बड़ी मुश्किलों के साथ। अभी रोड पार करेंगे तो मतलब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बेचारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। देख रहे हो हालात, देख रहे हो यही हालात है। मच्छर कॉलोनी के जिधर ही नाले टूटे फूटे पड़े हुए हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है। जंग आलूद ब्रिज आए रोज शहरियों को चोट पहुंचाने का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए यहां से गुजरना किसी चैलेंज से कम नहीं। मच्छर कॉलोनी के तरह कराची के मुतादिद पेडिस्टन ब्रिज का हाल खस्ता हाल है, जिसकी वजह से हादसात मामूल का हिस्सा बन गए हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हमना निसार, सिटी 21। नीलम कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। माह रमज़ान में भी महज एक बार पानी मैसर आ सका। इलाका मकीन अजियत का शिकार हो गए। शहर कायद में पानी नायाब हो गया। माह मुकद्दस में भी नीलम कॉलोनी के मकीन नलकों में पानी आने के मुंतजिर ही रह गए। इलाका मकीन कहते हैं महीने में सिर्फ एक मरतबा पानी आता है, इस पर ही गुजारा करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पानी हमारे को महीने में एक दफ़ा मिलता है, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानी है। अभी भी देखें, हम पानी भरने जा रहे हैं, घर का पानी भरें या अनाज कमाएं, यहाँ पर हमारे को बहुत ही परेशानी है। और रमज़ान के महीने में तो हमें पानी सिर्फ एक ही दफ़ा मिला है पूरे रमज़ान में, उसके बाद पानी नहीं मिला है। नीलम कॉलोनी की रिहायशी ख़वातीन बड़ी तादाद में रोज़े में दूर दराज से फ़िल्टर से पानी भरने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शाजिब रज़ा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।
महकमा रेलवे ट्रेनों की हालत बेहतर बनाने में नाकाम हो गया। बेशतर ट्रेनों की बोगियां मेंटेनेंस न होने की वजह से खस्ता हाल हो गईं। महकमा रेलवे मुसाफिरों की जानों से खिलवाड़ करने लगा। लाहौर से आने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगियां इंतहाई खस्ता हाली से दूचार हैं। महंगी बिजनेस क्लास की बोगियों की मेंटेनेंस न होने के बराबर रह गई है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में बेसन और खजूर की कीमतों में कमी कर दी। 1 किलो बेसन की कीमत में 15 रुपये और आधा किलो खजूर के पैकेट की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खजूर और बेसन सस्ते हो गए, लेकिन कीमतों में कमी शहरियों को मुतमईन ना कर सकी। यूटिलिटी स्टोर पर 1 किलो बेसन 15 रुपये सस्ता होकर 225 रुपये पर आ गया, जबकि खजूर का आधा किलो का पैक 10 रुपये कमी से 235 रुपये का हो गया। खजूर और बेसन की कीमतों में कमी पर भी शहरी नाखुश हैं, जिनका कहना है कि कीमतों को रमजान के आगाज पर कम होना चाहिए था। अशिया पर 10 से 15 रुपये तक की कमी सफरी अखराजात की नजर हो जाती है। 20-25 दिन के बाद अड्डा लाते, वो भी उसके साथ ये कचरा ले लो, वो कचरा ले, और कचरा लाते और एक बोरी से ज़्यादा देते भी नहीं है, और एक बोरी भी नहीं दी। कभी शनाख्ती कार्ड नहीं है, कभी क्या नहीं है, कभी जुल्म हो रहा है हमारा साथ। आवाम की सहूलत के लिए हर जगह चीज़ सस्ती दें। चीनी, चावल, आटा, घी, जो भी चीज़ें सब चीज़ सस्ती दें, क्योंकि बुनियादी चीज़ें हमारी हमें मिलती नहीं। हमारी माँ बहनें बुजुर्ग वो बेचारी लाइन में खड़ी होती हैं और यहाँ तक कि बेचारी बेहोश हो जाती हैं। हुकूमत को गुजारिश है यही कि ये मेहरबानी करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत बर वक्त अशिया को सस्ता करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी तारिक हसन ने शाह फैसल कॉलोनी में कायम बचत बाजार का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर भर में बचत बाजार कायम किए गए। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी तारिक हसन ने शाह फैसल कॉलोनी में कायम बचत बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने उन्हें इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। तारिक हसन ने इक़दामात को सराहा और कहा कि सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर काम कर रही है। इंशाल्लाह जो मेहनत ऐसी साहिबा ने की है, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए, हम उनकी सपोर्ट में आए, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे। और बहुत अच्छा लगा है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसी तरह रहा तो अगले साल इसको और ज़्यादा हम एक्सपेंड करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल अस्मा बतूल का कहना है यहाँ पर अशिया खुर्दनोश सरकारी नर्ख पर मौजूद हैं, साथ ही साथ ईद के कपड़े भी यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ इम्तियाज अली, सिटी 21। इदारा नकासी और फराहमी आपके महकमा एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाई 19 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मस्मार कर दिया है, जहां से अवाम का लाखों गैलन पानी चोरी करके फरोख्त किया जा रहा था। एहसन अब्बासी से मजीद जानेंगे। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पहली रमजानुल मुबारक से कार्रवाइयों में तेजी देखने में आई है। वाटर बोर्ड के महकमा एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से शहर के बेशुमार मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब तक जो है वो अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो इस हफ्ते में 19 से ज़ायद जो है वो हाइड्रेंट गैर कानूनी जो चलाए जा रहे थे उनको मस्मार किया गया है, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद जो है शहर भर के थानों में जो है वो मुकदमात भी दर्ज कराए, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो रिकॉर्ड की गई है मुकदमात की। वहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा चोरी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब साथ साथ इस एंटी थेफ्ट सेल की ड्राइव में एक नई चीज ये देखने में रही है कि शहर की शाहराहों पे चलने वाले जो वाटर टैंकर्स हैं उन मशकूक मकामात पर, उन शाहराहों पे जहाँ पे गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की इत्तलात है, जो कि कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसके हफ्ता 10 दिन की 4 दिन के बाद वो इलाके पुलिस वो दोबारा से जो है वो सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। तो अब एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से ये भी कार्रवाई देखने में आ रही है कि अब उन मशकूक मकामात पर, शाहराहों पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है। वहाँ पे से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स को रोका जा रहा है और उनसे जो है वो हाइड्रेंट्स की पर्ची मांगी जा रही है ताकि। बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बाजारों में ईद पर बच्चों और मर्दाना शलवार कमीज के दीदा जेब खूबसूरत डिजाइन की वैरायटी मुतारिफ करवा दी गई, ताहम ईद शॉपिंग में तेजी ना आ सकी। डेनिम, कॉटन, वॉशिंग वेयर समेत दीगर फैब्रिक के खूबसूरत दीदा जेब डिजाइन के दिलकश सूट्स की वैरायटी मार्केटों की जीनत बन गई। सूट्स की खरीदारी के लिए बच्चे भी बड़ों के हमरा पहुँच गए। ईद के लिए शॉपिंग करने आए हूँ और सलवार कमीज लेने आए हो। शहरियों का कहना है कि नए शलवार कमीज जेब तन करके ईद की नमाज की अदायगी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है, ताहम महंगाई ने ईद की खरीदारी को मुतासर किया है। ट्रेंड है हमारा, ट्रेडिशनल ईद का ही है, तो सब बच्चों को यही है कि हम ईद पे शलवार कमीज पहने, इस तरह हम ईद एंजॉय करें। महंगाई इतनी है, लोग निकलते हुए भी सोचते हैं, तो फैमिली के लिए 1-2 सूट में वो फिर यानी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस ईद की खरीदारी का रुझान कम है। महंगाई के हिसाब से बहुत काम डाउन हुआ, जो 2 लेता था वो इस दफ़ा 1 ले रहा है। आप आपके सामने देख लें, ये आज कौन सा रोज़ा है, वो सन्नाटा पड़ा हुआ, कोई काम की पोजीशन नहीं है।
इस टाइम पे ऐसी पोजीशन होती थी, फारिग नहीं खड़े होते थे, रश होता था। महंगाई के बायस जहां गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस ईद पर मलबूसात की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वहीं मार्केटों की रौनकों को भी मांद कर दिया है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और पेशावरी चप्पल पहनने का रुझान ईद उल फितर पर बढ़कर दुगना हो जाता है। इस चप्पल की तैयारी में कड़ी मेहनत और हुनरमंदी दरकार होती है। कदीम रिवायती तहजीब की अलामत पेशावरी चप्पल ईद उल फितर की जीनत। शलवार कमीज के साथ इसे पहनने की चाह हर दिल में पनपती है। लोग बहुत शौक से इसे खरीदते हैं। पेशावरी चप्पल अपने मुनफरिद डिजाइन की वजह से हर खासो आम में मकबूल है। ताहम इसकी तैयारी का वक्त और इस्तेमाल होने वाला मवाद दोनों ही कीमती होते हैं। ईद नजदीक आते ही नाजमाबाद के कारखानों में इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसकी तैयारी में चमड़े और गाड़ी के टायरों का इस्तेमाल किया जाता है। कारीगर के मुताबिक चमड़ा कसूर से मंगवाया जाता है। पेशावरी चप्पल बनाने में ये जो है ना हाईक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ का, शीट का। बाकी तो मशीन का काम है, मशीन और हाथ का काम है, उससे जोड़ा बन जाता है। ये इसमें जो ऊपर का मटेरियल है वो कसूर से आता है, बाकी ये ली मार्केट में मिल जाता है, वहाँ से लेके आते हैं। पेशावरी चप्पल की एक जोड़ी की तैयारी में 800 रुपए की लागत आती है। कारीगर कहते हैं गुज़श्ता साल 110 रुपए में 1 फीट मिलने वाला चमड़ा अब 180 रुपए में मिलता है। हमारी एक चप्पल बनाने में जो है ना 800 साढ़े 800 रुपये का खर्चा आ जाता है। काम तो बहुत ठंडा चल रहा है, पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ठंडा है काम। कस्टमर है ही नहीं बिल्कुल मार्केट में, महंगाई की वजह से। जो भी कस्टमर आ रहा है वो कह रहा है महंगा है, जोड़ा महंगा है, तो अभी हमें महंगा पड़ रहा है तो हम तो महंगा बेचेंगे। ईद के मौके पर रोज दिन रात एक करके 50 से ज्यादा जोड़ियां तैयार की जाती हैं। ताहम कारीगर शिकवा करते हैं कि महंगाई के सबब कारोबार में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कदीम रिवायती तहजीब की हामिल पेशावरी चप्पल पहनना सबको पसंद है और ख़ास कर जब ईद का मौका हो। लेकिन चूँकि महंगाई का दौर है तो इसके बनाने वाले कारखानों में जहाँ ये बड़ी तादाद में तैयार की जाती है वो परेशान नज़र आते हैं और वो यही कहते हैं कि इस बार वो कारोबार नहीं जो गुज़श्ता साल था। मार्केट में चप्पलें मौजूद हैं, गाहक नहीं। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। किमाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगीर के 14 साला बेटे ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में 20 बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम कर लिए हैं। मज़ीद जानेंगे नमरा रियासत की रिपोर्ट में। हौसले बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं। ये बात किमाड़ी के पसमानदा इलाके में मुकीम माहीगीर के 14 साला बेटे अमीर हमजा ने सच कर दिखाई। अमीर हमजा ने तहरीर और तकरीर समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में मुश्तमिल वर्ल्ड स्कॉलर कप में फतह के झंडे गाड़ दिए। दुबई में होने वाले ग्लोबल राउंड में अमीर हमजा ने 7 एजाजात और आज़रबाईजान में 13 एजाजात अपने नाम किए। नौजवान की फतूहात का सिलसिला स्कूल से शुरू हुआ। दुबई ग्लोबल राउंड के लिए मैंने क्वालिफाई कर गया था, तो उसके अंदर मेरे भाई की बहुत सपोर्ट थी बिकॉज देयर वर 1500 स्कॉलर फ्रॉम 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो मेरे लिए बहुत टफ और चैलेंजिंग टास्क अचीव करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने 7 मेडल स्कोर किए, जिसमें 4 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे। किमाड़ी में नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने वाले इदारों की अदम मौजूदगी का शिकवा करते हुए अमीर हमजा बोले, हुकूमत फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दे। गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा, हमारे इलाके जैसे किमाड़ी और पाकिस्तान के दीगर इलाके भी हैं, मेरी नज़र में उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे किमाड़ी के दूसरे बॉक्सर भी हैं जो दुबई और बैंकॉक राउंड में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। अमीर हमजा ने अपनी कामयाबी में मेहनत और लगन के साथ वालिदैन और भाइयों के तावन को भी मजबूत सहारा करार दिया। मुल्क का उभरता सितारा अमीर हमजा पांजरी वतन अजीज़ के लिए अपनी सलाहियतों को वक्फ करने और किमाड़ी जैसे दीगर पसमानदा इलाकों में तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। चलो खामोशी भाई, चेक हटा दो, ये कुर्सी हटा दो। क्या हो गया? नहीं चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी खामोशी भाईजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाम 5 बजे हमारे सिंध के सदर और साबिक वफाकी वजीर, सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबर अली जैदी साहब को पुलिस उठा के लेके गई है और केस जो बनाया गया है जाली केस 10 साल पुराना है। 10 साल से क्या पुलिस सो रही थी? ये इंतकामी कार्रवाई है जो पूरे पाकिस्तान में
पीटीआई के लीडरशिप और कारकुनों के खिलाफ हो रही है। 3000 से ज़्यादा हमारे कारकुनान जो है वो अरेस्ट हैं। इसके अलावा बेनतहा हमारे सोशल मीडिया के लोग, उनको अगवा किया गया और उसके बाद 8-8, 10-10 दिन रख के छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ पीडीएम से और शहबाज शरीफ से और इंटीरियर मिनिस्टर से उतना जुल्म करो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। ये मकाफात अमल है, हमेशा गवर्नमेंट में मत नहीं रहोगे। इस मुल्क में तारीख ये बताती है कि जिसने भी ज्यादती की उसके खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई होगी। गो के इस वक्त इस मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना अदलिया के फैसले मानना है ये, ना अवाम की बात सुनने के लिए तैयार हैं। ये खौफजदा हैं कि आने वाले इलेक्शन में बुरी तरह इनको शिकस्त फास्ट होगी। और अगर ये समझते हैं कि लंदन प्लान के तहत पीटीआई और उसकी लीडरशिप को आप दबा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अवाम पीटीआई के साथ खड़े हैं, अवाम हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अली जैदी ने ये कुर्बानी दी आज, हम समझते हैं ये हमारा हीरो है और हमेशा हीरो रहेंगे। इसी तरह अली अमीन गंडापुर और तमाम हमारे पीटीआई की लीडरशिप जिनको इन्होंने अगवा किया, टॉर्चर किया और शौक पूरा किया कपड़े उतारने का। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिटी 21 की नशरियात रमज़ान मेहरबान का मौजू वालिदैन के हुकूक था। कराची पुलिस चीफ ने शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और उसकी रोकथाम के हवाले से आगाह किया। मारूफ उलमा इकराम मुफ्ती साद खान और अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मेहदवी ने मौजू की मुनासबत से बात की। सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आज का मौजू था वालिदैन के हकूक। मौजू की मुनासबत से कारी रबनवाज सईदी ने तिलावत की, जबकि मेज़बान रमशा कंवल ने तर्जुमा पढ़कर सुनाया। ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। प्रोग्राम में AIG कराची जावेद आलम ओढो ने शहर में बढ़ते क्राइम और उसकी रोकथाम के हवाले से आगाह किया। बहुत सी दूसरी चीज़ें जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो चीज़ें अभी तकरीबन उनका होना नागुज़ीर हो गया। मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैच का होना, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन जिस तरह आइडियाज़ हुई उनका होना, तो ये सब चैलेंजेस हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे कोप अप करते हैं। वालिदैन के हकूक के बारे में इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती साद खान और अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मेहदवी ने तबादला ख्याल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, काश कि मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज कितनी बड़ी इबादत है, मैं 4 रकात इशा के फ़र्ज पढ़ रहा होता, मैंने शुरू कर दी होती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के हुजूर पेश होता, मेरी माँ कहती या मोहम्मद, मैं कहता नाम या उम्मी, और मैं नमाज तोड़ के माँ के सामने हाजिर हो जाता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा का अदब बता रहे हैं। खुसूसी नशरियात में रिपोर्टर इकरा अवान ने डिफेंस फेज 2 की तूबा मस्जिद से अफ्तार दिखाया। मारूफ नातख्वां मोहम्मद शाहसेब जावेद गौसी ने आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया, जबकि मारूफ कवाल फैज अख्तर चिश्ती कवाल ने कलाम पेश करके वजद तारी कर दिया। प्रोग्राम में लाइव कॉलर्स को दुरुस्त जवाब देने पर फुटाइल की जानिब से गिफ्ट दिए गए और इसके साथ लाइव कॉलर्स को पिज्जा मैक्स की जानिब से फ्री पिज्जा मैक्स के वाउचर भी दिए गए। प्रोग्राम में मारूफ शेफ नौरीन आरिफ ने लच्छा, नान और व्हाइट कढ़ाई बनाना सिखाई। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।